हेलो एवरीवन, मैं हूं आरती शर्मा। आज हम करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का लेसन नंबर 2, चैप्टर नंबर 2 कह सकते हैं, जिसका नाम है रिलेशनशिप्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद अदर सोशल साइंसेस। ठीक है, तो पिछले जो चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर, उसमें हमने पॉलिटिकल साइंस की मीनिंग, डेफिनेशन, स्कोप सब कुछ पढ़ लिया था। अब हम करने जा रहे हैं कि इसके बाकी साइंसेस के साथ रिलेशन कैसे हैं। ठीक है, बेसिकली जिन सोशल साइंसेस को हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था उनके साथ कैसे हैं, जैसे कि हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ इन तीन चीजों के साथ इसका कंपैरिजन करने वाले हैं, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इन तीन चीजों के साथ, तीन सोशल साइंसेस के साथ इसका कंपैरिजन करेंगे। आपने पिछले चैप्टर में देखा होगा कि जब जब मैंने आपको कोई ना कोई एग्जांपल दी, चाहे वो मैंने स्कोप समझाया, चाहे वो मैंने आपको डेफिनेशन दी, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको लगा कि होगा कि हमने हिस्ट्री की बात करी है, कहीं ना कहीं आपको लगा होगा इकोनॉमिक्स की बात करी है। जब मैंने G7, G20 या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करी, जब मैंने ओरिजिन की बात करी, एरिस्टोटल की बात करी, 20th सेंचुरी की बात करी, दैट वाज रिलेटेड टू हिस्ट्री। जब मैं बात कर रही हूँ कि प्रेशर ग्रुप्स या फिर सोसाइटी का क्या जो है देखना है अपने पॉलिटिकल पार्टी की तरफ, या फिर सोसाइटी क्या सोचती है, ऐसी ऐसी चीजें, तो वो किसके साथ रिलेटेड था? सोशियोलॉजी के साथ। तो सबसे पहली बात तो इससे हमें ये मालूम चल रही है पहले चैप्टर से ही कि ये जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है ना, इसे हम इंडिविजुअली नहीं पढ़ सकते। ठीक है, इसे आइसोलेशन में अकेले अकेले हम नहीं पढ़ सकते, हमें इसकी ये जो सिस्टर्स हैं इनकी जरूरत पड़ती है। तो पॉलिटिकल साइंस कैन नॉट बी स्टडीड इन व्हाट, इन आइसोलेशन, या लिख सकते हैं इंडिविजुअल। ठीक है, तो इसे अकेला अकेला नहीं पढ़ सकते, हमें हेल्प चाहिए ना, एग्जाम्पल्स बताने के लिए, स्कोप देखने के लिए वगैरह। तो सबसे पहले आज के पार्ट में हम करेंगे हिस्ट्री के साथ इसके रिलेशंस कैसे हैं, इसने उसे क्या दिया, उससे क्या लिया, क्या कंपेयर एंड कंट्रास्ट है, सब कुछ। नेक्स्ट 2 पार्ट्स में सोशियोलॉजी और इकोनॉमिक्स कवर करेंगे। ठीक है, तो 3 पार्ट में ये चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। ठीक है, तो देखिए हिस्ट्री में सबसे पहले आप बताओ मेरे को कि हिस्ट्री क्या होता है। ठीक है, बहुत लोगों को लगा होगा कि यार बोरिंग सब्जेक्ट है, अब हमें उसके बारे में दोबारा क्यों पढ़ना है, हमने तो छोड़ी है भाई। तो नो प्रॉब्लम, सारा का सारा पढ़वाने वाली नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा हमें देखना है, जस्ट सा लेना है। तो बेसिकली आपको मालूम है कि हिस्ट्री जो हमने अर्ली क्लासेस में भी करी थी, तो हिस्ट्री क्या करती है, एक बैलेंस शीट होती है। ठीक है, अगर अकाउंट्स में हम लोग पढ़ते हैं तो वो बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट होता है कि मतलब जो भी करा है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस करते हैं ना, उसमें तो क्या पैसा आया, क्या पैसा गया, उसका एक टोटल छोटा सा हिसाब, जैसे कहते हैं ना कि उसको बैलेंस शीट बोलते हैं। तो वो बैलेंस शीट है हिस्ट्री की। तो पूरा हिसाब जो उसका, जो भी एक्टिविटीज हुई उसका बैलेंस शीट, यानी कि इट इज बैलेंस शीट है ये किसकी, पास्ट एक्टिविटीज की, जो एक्टिविटीज पास्ट में हुई। ठीक है, पास्ट एक्टिविटीज की बैलेंस शीट है ये। हिस्ट्री की डेफिनेशन बता रही हूँ अभी। ठीक है, तो पास्ट एक्टिविटीज की जो ह्यूमन ने करी है, पास्ट एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन, उसकी क्या है, एक बैलेंस शीट है। कच्चा चिट्ठा कहते हैं ना इसको, ये पक्का चिट्ठा है उसका। ठीक है, तो इसमें क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज है एज वेल एज पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी इंक्लूडेड है। ठीक है, विजन लिख सकते हैं कि उसके साथ साथ पॉलिटिकल एक्टिविटीज। ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री जो है ये नेचुरल है। ठीक है, कि आज जो मैंने कर रही हूँ वो कल के लिए क्या बन जाएगी, हिस्ट्री बन जाएगी। जो चीजें मैं आज कर रही हूँ 10 साल बाद के लिए मेरे पर्सनली क्या बन जाएगी, वो हिस्ट्री बन जाएगी। तो ये नेचुरल है, होना है ही है। कभी ना कभी जो टाइम है वो गुजरना है, जो प्रेजेंट है उसने पास्ट बनना है, जो फ्यूचर है उसने प्रेजेंट बनना है, तो ये चीज होनी ही है। तो हिस्ट्री क्या है, नेचुरल है। ठीक है, इसको ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियल इसे हम लोगों ने बनाया है, इट्स नेचुरल। ठीक है, तो ये चीज क्या है, नेचुरल है। ओके, तो अब बात करेंगे कि हिस्ट्री ने पॉलिटिकल साइंस को क्या दिया। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री ने पॉलिटिकल साइंस को क्या दिया। ठीक है, तो हिस्ट्री ने पॉलिटिकल साइंस को सपोज क्या दिया होगा, सबसे पहले मटेरियल। ठीक है, कैसे मटेरियल, देखो जो पॉलिटिकल साइंस है उसमें हमने सबसे फर्स्ट चैप्टर में याद करो क्या पढ़ा था,
कि ट्रेडिशनल थिंकर्स क्या कहते थे, वहां पे सिटी स्टेट्स थी, ओरिजिन कब से हुआ, अरिस्टोटल ने क्या कहा था, 20th सेंचुरी में पॉलिटिकल साइंस को इंडिविजुअल सब्जेक्ट के तौर पर लिया गया था, ट्रेडिशनल थिंकर्स ने हेल्प करी थी इस चीज में, और उससे पहले उसे बाकी सोशल साइंसेज में कंसिडर करा जाता था। तो ऐसी ऐसी चीजें हैं। तो हिस्ट्री ने क्या दिया, इसे मटेरियल दिया, ठीक है, कि क्या करना है अब तुम्हें, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस में हम देखते हैं ना कि हिस्ट्री क्या है इसकी, देखते हैं ना कि ओरिजिन क्या है, कहीं ना कहीं से इसका एक रीडिंग मटेरियल हमें किससे मिलता है, हिस्ट्री में जाकर भी मिलता है। उसके बाद है रूट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। रूट्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तो मेरे को एक बात देखो आप, कि जो रूट है, हर एक सब्जेक्ट की रूट रहती है कहीं ना कहीं पे। जैसे अगर मैं संस्कृत की बात करूं तो संस्कृत की रूट्स कहाँ होंगी, इंडिया में, ठीक है। या फिर मैं बोलूँ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की रूट्स कहाँ है, इंडिया में, ठीक है। कांग्रेस पार्टी के पास है, कह सकते हैं कि जो ए.ओ. ह्यूम थे उनके पास है, वो ब्रिटिश थे बेसिकली। तो ऐसे ऐसी चीज, तो वही बात हम इसमें करते हैं कि रूट्स कहाँ है पॉलिटिकल साइंस की। तो पॉलिटिकल साइंस की रूट्स कहाँ पर थी सॉरी, तो पॉलिटिकल साइंस की रूट्स कहाँ पर थी, कहीं ना कहीं हमने जब पढ़ा तो हमें मालूम चला था कि इससे पहले हिस्ट्री का, सोशियोलॉजी का या किसी और सब्जेक्ट का हम पार्ट लेकर चलते थे। तो कहीं ना कहीं तो इसकी जड़ें थी ना, कि कहीं ना कहीं तो इसकी बात कर ही रहे थे ना पॉलिटिकल साइंस की। इंडिविजुअल सब्जेक्ट नहीं लिया था, डजंट मैटर, लेकिन बात तो कर रहे थे ना, रूट्स तो थी ना, बीज तो डल गया था ना, इन्होंने इसे एज अ एक टॉपिक तो मान लिया था ना। तो वो सारी चीजें। उसके बाद लेबोरेटरी, थर्ड बोलते हैं हम कि लेबोरेटरी, लेबोरेटरी पूरा पॉइंट लिखा है मैंने, सिर्फ एक छोटी छोटी बातें मेन मेन लिख रखी है, लिख दी हैं, ताकि आपको इजी हो जाए जब आप बुक को दोबारा अगर रीड ऑन करते हो तो, ठीक है। तो देखो लेबोरेटरी, तो कहना ये है कि हिस्ट्री एक लैब है जहां के एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो आज की पॉलिटिकल साइंस बन गई, ठीक है। लेबोरेटरी कैसे, कि देखो जब हम कुछ हुआ है ना, सपोज हम बात करें कि पॉलिटिकल पार्टीज की शुरुआत इंडिया में कब से हुई, तो एक लेबोरेटरी कह सकते हैं ना। लेबोरेटरी में क्या करते हैं हम, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना। तो कैसे हुई, सबसे पहले जी दिस ये वाली बनी थी, फलाना पार्टी बनी थी, उसके बाद ये वाली पार्टी बनी थी, ये वाली पार्टी बनी थी। तो कहीं ना कहीं से क्या है, एक लेबोरेटरी है, एक मतलब एक प्लेस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स जो है वो पॉलिटिकल साइंस के लिए हो जाती है हिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद चेंजेस इन पॉलिटिकल सिस्टम, फोर्थ वन इज चेंजेस इन पॉलिटिकल सिस्टम। तो हम इसमें देखेंगे कि पॉलिटिकल जो सिस्टम है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का, वो इतना अलग अलग क्यों है, वो कैसे पता चलेगा, हिस्ट्री से पता चलेगा। अब देखो, जो मेरी कंट्री है उसका जैसे पीपल रहेंगे वैसी उसको टाइप ऑफ जो है पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए होगा। चाइना को जैसे लोग हैं, जैसा हिस्ट्री रही होगी, उस हिसाब से उसका पॉलिटिकल सिस्टम होएगा। तो ये किस पे डिपेंड करता है, आज का पॉलिटिकल सिस्टम कल की हिस्ट्री पे डिपेंड करता है, ठीक है। हम लोगों में क्या था पहले, किसी का कॉलोनियलिज्म चल रहा था, कॉलोनियलिज्म मालूम है ना, कॉलोनियलिज्म, कॉलोनोलिज्म नहीं, कॉलोनियलिज्म जो है ये जो चलता है ये इंडिया में था पहले। तो उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, स्ट्रगल फॉर द फ्रीडम करा, और हमें क्या मिला, फ्रीडम मिला। उसके बाद जो गवर्नमेंट है उसकी टाइप ऑब्वियसली क्या होनी थी, डेमोक्रेटिक, क्योंकि जो एक हेड ऑफ द स्टेट बनने वाला था या कोई भी होता, तो उसको एक बात मालूम चल पड़ी थी कि जो लोग हैं अब ये अवेयर है भाई, अब इनके ऊपर एक बंदे का शासन और जो कि अपनी मर्जी चलाता रहे वो नहीं हो सकता। तो इन्हें डेवलपमेंट की जरूरत है, ऐसे ऐसे करके। और अगर यही बात हम यूएस की यूके की करें, मतलब जिन्होंने, जो ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कब्जा कर रखा था, तो उनकी करें तो उनका डिफरेंट रहेगा। तो अलग अलग वो जो है वो डिपेंड कहाँ से करता है, हिस्ट्री से डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद अब बात करेंगे कि पॉलिटिकल साइंस ने हिस्ट्री को क्या दिया। तो इसके दो ही पॉइंट्स हैं, डोंट वरी, ऐसे लिखवा देती हूँ। पहले बात करी हमने, हिस्ट्री ने पॉलिटिकल साइंस को क्या दिया, अब पॉलिटिकल साइंस ने हिस्ट्री को क्या दिया, ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस ने अब हिस्ट्री को क्या दिया, तो एक बात तो पक्की है कि आज की टुडेज टुडेज व्हाट टुडेज जो आज की बातें हैं, ठीक है, आज की जो प्रेजेंट है
ये कल के लिए हिस्ट्री बनने वाली है, मतलब आज का जो पॉलिटिकल साइंस है वो कल के लिए हिस्ट्री बनने वाली है। टुडेज पॉलिटिकल साइंस, टुमारोज हिस्ट्री, ठीक है। और क्या है, चेंजेस इन सॉरी, जो पॉलिटिकल इवेंट्स हैं दो दैट चेंजेस कोर्स ऑफ हिस्ट्री। कैसे बताती हूँ, पॉलिटिकल इवेंट्स चेंजेस कोर्स ऑफ हिस्ट्री। अब देखो, आपको मालूम होगा तो गांधी जी ने ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाई थी एक, ठीक है, और उस नॉन वायलेंस मूवमेंट थी, सॉरी। तो उसमें उन्होंने बोला था कि कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि हमें जो ब्रिटिश है उसको अपोज करना है, लेकिन बिना मार झगड़े के, बिना लड़ाई के, बिना किसी के नुकसान के, चुपचाप आराम से, है ना, अहिंसा को वो मानते थे। लेकिन क्या हुआ कि चौरी चौरा में एक इंसिडेंट हुआ था जहां पे लोगों ने एक पुलिस स्टेशन में क्या करा था, आग लगा दी थी। उसके बाद गांधी जी का जो मूड है वो थोड़ा सा अपसेट हुआ और उन्होंने इस मूवमेंट को जो है कॉल बैक कर लिया था, है ना। तो अगर वो इंसिडेंट ना होता, वो पॉलिटिकल इंसिडेंट हो सकता है किसी बात की वजह से हुआ होगा, लोगों को वट जो भी रीजन आए होंगे, तो अगर वो इंसिडेंट ना होता तो क्या होना था, वो जो मूवमेंट चलाई थी गांधी जी ने वो चलती रहनी थी, तो तब हिस्ट्री क्या होनी थी, डिफरेंट हो रही थी। लेकिन अब जब वो पॉलिटिकल इवेंट हुआ है, उसने हिस्ट्री को क्या कर दिया, बदल कर रख दिया है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है, बुक में भी ऐसी एग्जांपल रिलेटेड दे रखी है। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस में और हिस्ट्री में व्हाट इज द डिफरेंस, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है इन दोनों में, ठीक है। तो अब इतनी सारी बातें देखने की, उसने उसको दिया क्या दिया, उसकी उसके साथ ऐसे ऐसे रिलेशंस हैं, तो क्या भाई ये सेम ही हो गए, नो, ऐसी बात नहीं है। तो सबसे पहले डिफरेंस में हम देखेंगे कि हिस्ट्री को लेते हैं इस साइड पॉलिटिकल साइंस को लेते हैं, ठीक है। तो जो हिस्ट्री है इसका स्कोप क्या है, वाइड है, ठीक है, बहुत ज्यादा वाइड है इसका स्कोप। वाइड यानी कि इसमें बहुत सारी चीजों को हम इंक्लूड करते हैं। इसका स्कोप इसके कंपैरिजन में नैरो है। क्यों, इसमें सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटीज या पॉलिटिकल चीजों की बात करते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल बेसिकली एक्टिविटीज ही लिख देती हूँ फिलहाल यहाँ पे, ठीक है। तो सिर्फ इन चीजों की बात करते हैं। लेकिन क्या हिस्ट्री में सिर्फ इतने से काम चलेगा, नो, इसमें हम सोशल की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, इकोनॉमिक बातें करते हैं, इंटरनेशनल नेशनल बातें करते हैं, इंटरनेशनल हिस्ट्रीज को भी देखते हैं। आपने 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन किया, 10th में दोबारा से रशियन रेवोल्यूशन और ऐसी चीजें करी थी। तो क्या थोड़ी सी बात पर जो है हमारा नहीं टिकने वाला, जो इसका जो एजेंडा है वो थोड़ा वाइड है। इसमें सोशल है, कल्चर की बात करते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, ऐसी बहुत सारी। तो इसका स्कोप क्या है, वाइड है। पॉलिटिकल साइंस का स्कोप क्या है, नैरो है, इसके कंपैरिजन में, हिस्ट्री के कंपैरिजन में, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में और हिस्ट्री में सेकंड डिफरेंस आपके पास आता है कि हिस्ट्री में ओनली एंड ओनली हमें किसकी बात करनी है, पास्ट की। हम कहते हैं ना यार क्या हिस्ट्री, यार सिर्फ पास्ट की बातें हमें क्या करनी है जान के, ऐसे ऐसे करते हैं, तो सिर्फ पास्ट की बात करनी है। और पॉलिटिकल साइंस में पास्ट स्टडी करना है, प्रेजेंट स्टडी करना है, एज वेल एज फ्यूचर भी स्टडी करना है। हमने देखा था ना कि ट्रेडिशनल थिंकर्स कहते हैं कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तक की सीमित है, लेकिन ट्रेडिशनल वालों ने क्या कहा, सॉरी जो मॉडर्न वाले हैं उन्होंने क्या कहा कि नॉट ओनली पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर बट इसके साथ साथ और सारी एक्टिविटीज। तो इन्होंने ऐसा नहीं बोला था कि इन चीजों को हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है, ठीक है। उसके बाद जो हिस्ट्री है वो सिर्फ एक्सप्लेनेटरी है। एक्सप्लेनेटरी इन द सेंस हम किसी कंक्लूजन तक नहीं पहुंचते, ठीक है। मैंने आपको बताया राजा अकबर था, उसका बेटा था, राजा अकबर ने ऐसे ऐसे करा, उसका दरबार इतने दिन तक चला, उसका फादर बाबर था या वट शाहजहां कैसे था, उसके बेटे ने उसके साथ कैसा करा, ताजमहल कब बना, कैसे बना, दैट्स इट। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में एनालिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल अप्रोच के साथ हम देखते हैं। एनालिटिकल का मीनिंग है कि हम किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। एनालिटिकल होता है एनालाइज करना, किसी बात को देखना और देखना कि इसमें क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, उन सारी चीजों को देखना। हम अगर देखते हैं कि कोई एक लॉ जो है एक कंट्री में लागू होने वाला है,
तो एनालिटिकल तौर पर जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं या बिहेवियरलिस्ट हैं वो देखेंगे कि इसको एनालाइज करके देखेंगे कि अगर ये चीज आती है तो क्या होगा, नहीं आती है तो क्या होगा, इसमें ये चीज होती तो ऐसा होना था, वो चीज ना होती तो ऐसा होना चाहिए, तो ऐसी ऐसी चीजें। तो ये एनालिटिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्या है, ये दोनों चीजें इसका मेथड ऑफ स्टडी है, ठीक है, ये इसका मेथड ऑफ स्टडी। एंड द लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन इज कि इसमें सिर्फ जो है फ्यूचर ऑफ स्टेट की बात करते हैं किसमें, पॉलिटिकल साइंस में, और इसमें बात करते हैं इवेंट्स ऑफ ओनली पास्ट, ठीक है। इसमें कोई कंक्लूजन तक नहीं पहुंचते हैं, इवेंट्स ऑफ पास्ट ओनली, इवेंट्स ऑफ पास्ट ओनली, और इसमें क्या बात करते हैं हम, फ्यूचर ऑफ द स्टेट। हमने देखा था ना कि मॉडर्न वाले क्या करते हैं कि एक स्टेट के लिए कोई ना कोई गोल लेकर चलते हैं, ठीक है। अब हिस्ट्री पढ़ाने के लिए मैं कौन सा गोल लेकर चलूंगी, अब शाहजहां और अकबर तो मर गए हैं ना, तो अब मैं क्या बोलूंगी कि शाहजहां अब एक और ताजमहल बनाना चाहता है, ये उनका गोल है, लेकर चलूंगी हिस्ट्री में, नहीं ना। लेकिन ये तो लेकर चल सकती हूँ ना कि इंडिया अब एजुकेशन सिस्टम को और अच्छा करना चाहता है, इंडिया हेल्थ सिस्टम को और अच्छा करना चाहता है, तो इसमें गोल चल सकता है, इसमें गोल नहीं चल सकता। तो ऑब्जेक्टिव्स यानी कि एम। तो ये सारी बातें करी हमने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के रिलेशंस के बारे में। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे सोशियोलॉजी के साथ इसके रिलेशंस। और होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।